आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम में स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि आज जो आप लोग को विषय पढ़ाएंगे हम वह है आपका सामाजिक विज्ञान, जो आपका 2022-23 मॉडल पेपर सत्र में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार दिया गया है, दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो समय रहेगा वो 1.5 घंटा रहेगा और फुल मार्क आपका 40 रहेगा। ये सत्र जो है आपका 2022-23 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आपका देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका जो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा तो वह होगा आपका डी, एक का डी होगा, इनमें से सभी, मतलब समान संस्कृति के और समान इतिहास और यहाँ पर भाषा और लोक परंपरा, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 नंबर में क्या दिया गया है कि जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर थे। ठीक है, कहाँ के चांसलर थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का वो होगा आपका प्रसा, कहाँ का, प्रसा का था। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 3 नंबर में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आप देख सकते हैं बी नंबर आंसर होगा, वो होगा बारदोली आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है 4 नंबर में कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो भारत क्यों आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर का वो हो जाएगा 1 नंबर आपका भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का वो होगा आपका बी नंबर, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि जो दिया गया है आपका 6 नंबर में कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर का वो होगा आपका, क्या दिया है देख सकते हैं यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 6 का डी हो जाएगा हेनरी फोर्ड। तो यहाँ पर क्या दिया गया 7 नंबर का कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है। ठीक है, तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, संगीत का। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्पेनिंग जेनी, ठीक है, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, कतई में। ठीक है, कतई में मतलब यानी जो सूता की कतई होता ना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा, यहाँ पर प्रिंट गलत हुआ है, किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 9 नंबर का बी नंबर, पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि गेली क्या है। तो गेली जो है आपका वह क्या है, आप देख सकते हैं गेली जो है आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा ये धातुई फ्रेम है। क्या है, धातुई फ्रेम। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्या है, देख सकते हैं यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वह होगा आपका ये क्षैतिज, क्या है, क्षैतिज। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 12 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है आपका कि भारतीय संघ में इस समय है। तो भारतीय संघ में इस समय है क्या है, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं 13 नंबर में जो दिया गया है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह होगा आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, वह इस प्रकार है आपका कि संविधान कहा जा रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का वो होगा आपका क्या, डी नंबर, यहाँ पर क्या अनुच्छेद 17 में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बामसेफ मिस्र में से किसका संगठन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का वो होगा आपका बी नंबर, सरकारी कर्मचारियों का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया गया है 16 नंबर में, वह है आपका क्या, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, चुनाव आयोग। कौन देता है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 17 नंबर में कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो होगी वह किस प्रकार होगी, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार और वैध सरकार। ठीक है, सब उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी मतलब सभी जो ऑप्शन दिया गया है सभी होगा आंसर इसका। उसके बाद देख सकते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार है आपका कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का वह ए नंबर होगा, सूचना का अधिकार। क्या होगा, सूचना का अधिकार होगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सी नंबर, पंचायती राज में। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 20 नंबर में क्या दिया गया है कि नर्मदा बचाओ, कहा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मेधा पाटेकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो देख सकते हैं 21 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है कि समानता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर का वह है ए नंबर, दो प्रकार के होता है। समानता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होता है। उसके बाद 22 नंबर में आप देख सकते हैं क्या है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, यानी किस में नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो ये क्या होगा आंसर, राजस्थान में। उसके बाद आप 23 नंबर देख सकते हैं क्या दिया गया है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा आपका क्या, देख सकते हैं 23 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी, यानी ऊपर में जितने भी दिए हैं, वन जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, और सी नंबर में दिया है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर 23 का। उसके बाद 24 नंबर जो दिया गया है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर का वह हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या, उपयुक्त सभी, मतलब बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा जितना भी दिया गया है। उसके बाद 25 नंबर में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा इसका 25 नंबर में, ये हो जाएगा मोटे अनाज। क्या होगा आंसर इसका, मोटे अनाज हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, मोटे अनाज हो जाएगा ये सभी, समझ गए ना। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि सभी मोटे अनाज में आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर भारत में सबसे
यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नंबर में कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो धान की खेती किस ऋतु में होती है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका खरीफ ऋतु में। ठीक है, 26 का आपका हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या है आपका, वह है आपका निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य में क्या है आपका बोकारो है। क्या है, बोकारो है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि 28 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वह आधारभूत क्या है आपका उद्योग है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 29 नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया है वह है क्या आपका कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है 30 नंबर में वह इस प्रकार है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, वह आपका क्या है असत्य है। उसके बाद 31 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट्स देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय जो होता है तीनों को जोड़ेंगे तो ही आपका मानव विकास रिपोर्ट बनेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 32 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी का आपका क्या हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा। वो क्या है आपका धरणीय विकास। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो आपका 33 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य कर रही थी। ठीक है, करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो वह क्या है आपका डी नंबर में संगठित क्षेत्र। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा किसमें, संगठित क्षेत्र है। वह सलमा एक सरकारी अस्पताल में काम करती है तो वह एक संगठित क्षेत्र हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 34 नंबर में वह है आपका क्या कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 नंबर का वो होगा आपका सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग आता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है 35 नंबर में कि निम्न में से कौन वस्तु क्या है विनिमय का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा वह इस प्रकार है, देख सकते हैं कि 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। तो यह एक क्या है, देख सकते हैं क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा एक वस्तु विनिमय का उदाहरण है। यानी कि 1 गाय को बेच रहा है तो उसके बदले में कितना मिल रहा है उनको, 5 बकरी मिल रहा है। ठीक है, तो यह आपका विनिमय का क्या है, सौदा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 36 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, क्या इनमें सभी क्या क्या, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सभी जो है व्यापारिक बैंक के कार्य है। उसके बाद जो आपका 37 नंबर देख सकते हैं वो इस प्रकार है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा आपका 37 नंबर का सी नंबर,
एक से अधिक, ठीक है, सिर्फ एक कंपनी राष्ट्रीय कंपनी का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। उसके बाद आपका आंसर देख सकते हैं 38 नंबर जो है आपका 37 नंबर हो गया। 38 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का वो है आपका सी नंबर, क्या, अमेरिका। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 39 नंबर जो आपका क्या है, हॉल मार्क्स किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह है आपका 39 का सी नंबर, क्या, आभूषण, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस में तो ये जो है आपका कौन दिन को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर 24 दिसंबर। तो ये आप लोगों का सोशल साइंस का जो सामाजिक विज्ञान का आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका मैं पूरा आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। आप लोग इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपका ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए